हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो फिर आज अपन अपना नया जो अपना टॉपिक है पॉलिनोमियल्स उसको वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अपना टॉपिक जो था अपन ने कंप्लीट करा था, कहाँ तक अपन ने टॉपिक कंप्लीट करा था, ज़ीरोज़ निकालना, ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज़ के अंदर बांटा गया है, वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो लास्ट लेक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ अपने को क्या देखना है, नया टॉपिक है अपना रिमाइंडर थ्योरम, ओके। तो रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअल में होता क्या है? रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि सपोज़ आपको मैं कोई नंबर दूँ, सपोज़ मैं बोलता हूँ कि 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 10 इज़ डिवाइडेड बाय 5, ओके। सो 10 इज़ डिवाइडेड बाय 5, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर? द रिमाइंडर विल बी 0। सी हियर, रिमाइंडर विल बी 0। हाउ यू फाइंड दिस रिमाइंडर? एक्चुअली रिमाइंडर अपन ने कैसे निकाला? अपन ने निकाला इसको डिवाइड करके, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आया? 0, ओके। फिर अगर मैं कहता हूँ कि 12 को आप एक बार 7 से डिवाइड करो, ठीक है, तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा? तो इस केस में आपका रिमाइंडर होगा 5। वाई? बिकॉज 7 की टेबल में 12 तो आता नहीं है। आप 7 1 जा 7 करोगे तो 7 माइनस करने पर, 12 में से 7 माइनस करने पर 5 बचेगा और 5 अपना हो जाएगा रिमाइंडर, ओके। तो ये तो हुई नंबर्स की बात। बट अपन अगर पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पॉलिनोमियल्स के केसेस में क्या होता है, जैसे आपको मैं बोलूँ कि सपोज पी ऑफ एक्स, मतलब एक कोई भी पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है जी एक्स से, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय जी एक्स। जी एक्स का रिमाइंडर जी एक्स से अगर आप डिवाइड करते हो तो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर क्या होगा? सपोज पॉलिनोमियल है अपनी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x एंड प्लस 3 अपन ले लेते हैं, ठीक है। और जी एक्स यानी कि जिससे अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं वो टर्म अपन ले लेते हैं सपोज x प्लस 2। आपको इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करना है और फिर आपको बताना है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है। तो डिवाइड करने का मतलब क्या है कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2। आप इस वैल्यू को इस px के अंदर रखो, ठीक है। px के अंदर जब अपन रखेंगे तो अपने पास आएगा, px के अंदर वैल्यू रखने पर अपने पास आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 एंड प्लस 3। यहाँ आया 4 -10 प्लस 3 मतलब माइनस का 3, ठीक है। तो P ऑफ क्या रखा अपन ने? x की जगह पे रखा था -2, तो P ऑफ -2 का आंसर, P ऑफ -2 की वैल्यू कितनी आई? -3। इट मीन्स -3 इज द रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वेशन। एक्चुअली ये कंसेप्ट कौन सा है? ये कंसेप्ट होता है कि अगर सपोज आपको पॉलिनोमियल दी है, पॉलिनोमियल है आपकी px, ठीक है। px को आप डिवाइड कर रहे हो सपोज डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। अगर अपन इसको x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा आपका, ठीक, रिमाइंडर होगा p ऑफ a, ठीक है। p ऑफ a मतलब x माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई? a, यानी कि x की जगह पे आपको a रखना है। मेन कंसेप्ट अपना ये वाला है, ठीक है। मेन आपको ये वाली चीज़ को समझना है और इस चीज़ को समझने के बाद ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सी यहाँ पर आपको जो बताया वही सेम चीज़ देखो यहाँ करी थी अपन ने। अपनी पॉलिनोमियल थी ये वाली px, gx अपन को दिया था, वहाँ अपन ने x की वैल्यू फाइंड करी और उसको यहाँ पे अपन ने सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट करने के बाद जो अपने पास आंसर आया वो था अपना -3। अब -3 अपना रिमाइंडर है। सी रिमाइंडर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, ठीक है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी 0 ऑल्सो, ओके।
तो मेन चीज़ समझने वाली यहाँ पर यह है कि जो रिमाइंडर है वो कोई भी नंबर हो सकता है आपका, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि रिमाइंडर हमेशा 0 हो या रिमाइंडर हमेशा आपके पास में कोई पॉजिटिव नंबर आए या फिर नेगेटिव नंबर आए। अंडरस्टूड? ये कोई फिक्स नहीं होता है। रिमाइंडर मतलब इट कैन बी एनी वैल्यू, इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है। तो ये है आप लोगों का रिमाइंडर थ्योरम। इसके ऊपर क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद में, ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन जो टॉपिक है वो टॉपिक आप समझ लो पहले तो, कि जो रिमाइंडर थ्योरम है वो इस तरह से काम करता है पूरा, ठीक है। इसके बाद अपना एक नेक्स्ट आता है फैक्टर थ्योरम। ओके, सो अब अपन अपना नया टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है अपना फैक्टर थ्योरम। ओके, सी रिमाइंडर थ्योरम अभी जस्ट आपको बताया, और रिमाइंडर थ्योरम अगर आप लोगों के समझ में आ गया देन फैक्टर थ्योरम जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, और इसको समझने के लिए आपका रिमाइंडर थ्योरम समझना बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप लोगों को फैक्टर थ्योरम समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार रिमाइंडर थ्योरम को फिर से देखो। सी चीज़ों को लर्न करने से बेटर है आप उसको समझ के चलो, ठीक है। जैसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया कि पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ को कैसे पॉलिनोमियल के अंदर पुट किया जाता है। उसके बाद अपन ने सॉल्व करा रिमाइंडर थ्योरम, देन अभी अपन आए फैक्टर थ्योरम के ऊपर। तो जैसे जैसे आप एक एक चीज़ को समझते हुए चलोगे, इंटरलिंक्ड करते हुए चलोगे, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। लर्न करने अगर आप बैठे मैथ्स को, तो बेटा मैथ्स ऐसा टॉपिक है कि आप लोग एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां अटक जरूर जाओगे, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एंड इंटरलिंक देम, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। ओके, नाउ सी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? सी यहाँ अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 4 को 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आया अपना 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 कैसे आया? इसको 2 से डिवाइड करने पर। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो पूरा का पूरा 2 से डिवाइड हो सकता है। अंडरस्टूड? वहीं अगर आप लोगों को बोला जाए कि सपोज px, आप लोगों को एक इक्वेशन दे रखी है, px दे रखा है आपको सपोज x² प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है दैट कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं। ओके, चेक दैट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 अपन निकालेंगे और इस वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट करेंगे। तो p ऑफ 2 मतलब x की जगह पे अपन को 2 रखना है, तो p ऑफ 2 अपन फाइंड करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एंड माइनस 8। सी 4 प्लस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 विल बी 0। ओके, यहाँ पर आया आपके पास फैक्टर कितना आया? 0। ओके, फैक्टर 0 आने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन x की वैल्यू 2 अगर मैं रखता हूँ तो उससे डिवाइड हो सकती है। सी सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि कोई भी इक्वेशन का अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो जो पॉइंट है या वो जो नंबर है वो उसका पूरा फैक्टर है। रिमाइंडर और फैक्टर में यही एक डिफरेंस होता है कि रिमाइंडर में फिक्स नहीं है कि 0 ही आए, लेकिन फैक्टर में 0 आएगा तो ही वो उसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो यहाँ अपन लास्ट में लिखेंगे सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर है, ठीक है। और अगर मैं सपोज px इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू रखता हूँ, सपोज यही सेम इक्वेशन अपन वापस से ले रहे हैं और इसके अंदर मैं सपोज 3 रखता हूँ, ठीक है, x की जगह पे, तो मेरे पास p ऑफ 3 अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6 माइनस 8, 15 माइनस 8 इट विल बी 7। ओके, तो देखो 7 जो है वो क्या है? इसका रिमाइंडर है। इन दिस केस दिस विल बी द रिमाइंडर। ओके, और इस केस में ये इसका क्या था? फैक्टर। तो यहाँ क्या आएगा? नो x माइनस 3 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे अपन नॉट यूज करें, ठीक है।
ये एक्चुअल में किस फंडे पे काम करती है, यहाँ पर मेन जो चीज़ होता है वो होता है आपका ये, सपोज पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, यानी कि P ऑफ A विल बी 0, ये होना चाहिए आपका, ठीक है, ये आपका रिमाइंडर होना चाहिए, सच दैट x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। ओके, ये सबसे मेन चीज है, यही चीज आपको समझनी है, ठीक है। क्या समझना है, px को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड करूं और अपने पास a रखने पर पूरी इक्वेशन 0 आ जाती है तो ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो ही ये इसका फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज उस केस में ये आ जाता है रिमाइंडर। सी, यहाँ अपन ने सेम इसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करा है। देखो इक्वेशन आपको दे रखी है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं ये पूछा था आपसे, अपन ने क्या करा, वैल्यू निकाली और x के जगह पे पुट करा। फर्स्ट कंडीशन में अपने पास 0 आ गया, 0 का मतलब क्या है कि यस ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, रिमाइंडर और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि रिमाइंडर जो है वो कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा, मीन्स हमेशा आपको 0 नहीं मिलेगा। रिमाइंडर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन जो फैक्टर होता है वो फैक्टर हमेशा आपके पास 0 ही आता है। मतलब कि अगर 0 आ रहा है लास्ट में तो उसका फैक्टर है। जैसे कि अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में अपन नंबर्स निकालते हैं, नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जिससे अपने पास लास्ट में 0 बचता है, तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 25, ठीक है, 25 की बात करें तो इसका फैक्टर क्या है, 5 होगा। वाई, बिकॉज 25 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो नंबर्स के केस में इजीली अपन निकाल सकते हैं, वी हैव द मेथड दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। बट यहाँ इस केस में पॉलिनोमियल्स के केसेस के अंदर फैक्टर थ्योरम यानी कि ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आपको इजीली ये आप कह सकते हो कि ये इसका फैक्टर है, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इट मीन्स कि ये इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। सी, दोनों टॉपिक्स आप लोगों को समझा दिए हैं। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं भूलना है। मेरा काम यहाँ पे आप लोगों को समझाने का है, वो मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। जितना आप लोगों को समझ में आ रहा है आप समझिए और फिर उसके बाद में अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को एक लिंक दे देता हूँ मैं, जिसमें आप जाकर के अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। सो ट्राई टू आस्क डाउट्स एज मच एज यू कैन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस मोर एंड मोर फ्रॉम योर कोर्स बुक, ओके। सो दीज आर द टॉपिक्स, इनके ऊपर क्वेश्चंस अपन बाद में सॉल्व करेंगे। एक लास्ट का जो लेक्चर होगा वो पूरा क्वेश्चंस को अपन दे देंगे, उसमें सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी अपन टॉपिक सॉल्व करते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल अगेन टेक द अदर टॉपिक, ओके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट अपन वापस से मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर, तब तक इसको देखिए और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू।